हेलो दोस्तों, मैं बादल गीता के लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है अनुपात और समानुपात का, उसका जो है कुछ क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, आसान क्वेश्चन थे, अच्छे से हमने ट्रिक से क्वेश्चन जो है किए थे। उनकी लैंग्वेज जो है थोड़ी सी जो है किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी हो जा तो वो क्वेश्चन ऐसा हो जा कि लैंग्वेज से भी बहुत जल्दी हो जाए। ऐसी बात नहीं कि उसमें ट्रिक की आवश्यकता है। तो कुछ क्वेश्चन जो है कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉन्ग भी थोड़ा करना पड़ा है कभी कभी, कि ट्रिक का यूज करके थोड़ा ध्यान नहीं रहता। कभी कभी ऐसी ट्रिक बन जा कि ध्यान नहीं रहती। तो जो है आप जो है सिंपल ट्रिक जो है सीख रहे हो तो उस पर थोड़ा ध्यान दो। जैसे भी आप सीख रहे हो तो यहाँ पे देख के, वीडियो देख के तो अपने आप भी थोड़ा रिविजन करा करो। क्यों? रिविजन करने से क्या होता है कि आपकी जो है कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। तो कैलकुलेशन का ही थोड़ा फंडा है इसमें, मैथ में। तो थोड़ा सा जो है अपने रिवीजन पर ध्यान रखा करो। तो आज देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या है, आज देखते हैं और अपने क्वेश्चन जो है जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। कुछ धन को ए बी सी के मध्य 3:5:6 के अनुपात में विभक्त किया गया। यदि ए तथा बी के भागों में 600 रुपये का अंतर हो तो सी को कितना धन मिला। क्या बताया हमें? ए अनुपात बी अनुपात सी हमें दिया क्या, 3:5:6। ठीक है, ये जो है मैंने अभी क्वेश्चन लिखा है, इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं की। उसने क्या कहा? ए तथा बी के भागों में 600 रुपये का अंतर है। ए तथा बी के, यहाँ पे हमें कितना अंतर दिख रहा? 5 और 3 है। 5 और 3 में अंतर कितना? 2 का। उसने क्या कहा? 600 रुपये का अंतर है। यहाँ पे 2 भाग का अंतर है। उसने क्या कहा? 600 रुपये का अंतर है। तो 2 भाग हमारा 600 रुपये के बराबर हो गया। ठीक है, 2 भाग हमारा 600 रुपये के बराबर हो गया। उसने कहा सी को कितना धन मिला। सी को कितना धन मिला? 2 भाग हमारा जो है 600 रुपये के बराबर हो गया। ठीक है, अब अगर हम सी का भाग कितना है, सी का पूछा ना, सी को कितना धन मिला। सी का भाग कितना है? 6 भाग है। सी के पास है 6 भाग। तो 6 भाग कितने होगा? यू कितना है इसका? यू इसका 3 गुना है। यू इसका 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना कर देंगे। इसका भी 3 गुना करेंगे। 36 18 1800। सी बराबर 1800 जो है हमारा उत्तर है। सी का धन जो है 1800 रुपये आ गया हमारा। सी का धन क्या करा हमने? जो उसने क्वेश्चन में कहा उसी की तरह हम करते रहे। उसने ए बी सी का अनुपात दिया। उसने कहा कि ए बी का अंतर 600 रुपये। तो ए बी का अनुपात में अंतर 2 भाग का है और 2 भाग बराबर 600। 600 ने दे दिया। ठीक है, तो 2 भाग बराबर 600 है। सी का भाग कितना है? 6 भाग है। सी के 6 भाग है। सी का धन पूछा उसने, तो सी का धन हमारा 1800 आ गया। ठीक है, सिंपल सवाल है। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है तथा लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 1/25 भाग है। तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है, ये हमसे पूछा। तो क्या देखेंगे, क्या कहना है? लड़कों की संख्या का मतलब बॉयज, लड़कों की संख्या का 10% बराबर है लड़कियों की संख्या का 1/4। ये हमसे, या तो पहले जो हमें दिया गया ये बात दी गई इससे निकाल लो, या इस जो बाद में दी गई बात इससे निकाल लो। दोनों से जो है एक ही बात होगी। ठीक है, 10% का मतलब क्या है? 10% का मतलब हमारा 10/100 होता है। 10/100 का मतलब 1/10। ठीक है, जी का 1/4। ठीक है, लड़के और लड़कियों का अनुपात हमसे पूछा। तो क्या करें? 1/4 गुणा, ये इधर से इधर जाएगा तो इनकी उलट का गुणा हो जाएगी 10/1। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो क्या आ गया? 5:2 जो है हमारा लड़के और लड़कों का अनुपात आ गया। कैसे करेंगे? जो हमें बात लिखी गई लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग के बराबर है, ऐसा का ऐसा हमने लिख लिया। बी को इधर का इधर ही रखा, जी को इधर लिया है। 1/4 इधर का इधर ही है, जो 1/10 उधर जाएगा तो उलट जाएगा। तो 1/4 गुणा 10/1 काट देंगे तो 5:2 हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो
क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 3, 85 किलोग्राम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 27:7 है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए? दूध और पानी का अनुपात कितना गया? 27:7 हमें दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए? अगर पानी मिलाने की बात कहेगा, ठीक है, तो जो हमें पानी से दूसरी वाली जो वस्तु है, पदार्थ है, उसका जो है रेशियो बराबर करना। अगर दूध मिलाने का कहेगा तो पानी की रेशियो बराबर करना। मिलाया जाए कि नए दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। तो पानी वाला अनुपात हमें पानी मिलाने को कहा गया, तो हम जब दूध का रेशियो जो है इसमें बराबर कर देंगे। तो दूध का रेशियो बराबर करने के लिए इसमें हम करेंगे 9 से गुणा। क्या आ जाएगा? 9 और यहाँ पे आ जाएगा 27। ठीक है, दूध का रेशियो बराबर हो गया। अब यहाँ देखें, यहाँ पे हमारे कितने भाग का अंतर? 2 भाग का अंतर आ गया। तो हमने 2 भाग पानी हमने मिलाया। ठीक है, अब ये देखेंगे पहले इसमें पानी कितना था। तो 85 किलोग्राम सब टोटल जो है टोटल मिश्रण था, उसमें 27:7 का जो है हमारा जो है दूध और पानी था। तो 27 और कुल के नीचे कुल लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 34। 27 और 7 34। हमें निकालना हमें निकालना पानी कितना था? 7। ठीक है, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85। ठीक है, हमें निकालना 2 भाग में हमने कितना पानी मिलाया? तो 2 भाग का पानी तो गुणा 2 कर देंगे, जो निकालना उससे करेंगे गुणा। तो 2 से 2 कट गया। तो 5 किलोग्राम में है ना, हाँ 5 किलोग्राम पानी हमने इसमें मिलाया। उसके बाद हमारा अनुपात जो है 3:1 हो। हमने 2 भाग का ये निकालना कि 2 भाग में हमने कितना पानी मिलाया। तो 2 भाग में हमने 5 किलोग्राम पानी निकाला। देखो अनुपात दे दिया हमें 27:7 जो है 85 किलोग्राम का जो है दूध और पानी का अनुपात 27:7 है। उसमें कितना पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए? 3:1। पानी मिलाने को कहा तो दूध का रेशियो हम बराबर कर देंगे, इसके लिए हम 9 की गुणा करेंगे तो 27:9। तो यहाँ पे पानी हमने 2 भाग मिलाया, 7 भाग पहला था, यहाँ पे अब 9 भाग हो गया। तो 2 भाग हमने पानी मिलाया इसमें। ठीक है, कुल मिश्रण जो था 85 किलोग्राम था और हमारा जो है दूध और पानी का अनुपात था 27:7। 27 और 7 34। कुल के नीचे कुल लिख दिया 34। क्या निकालना? 2 भाग पानी। ये जो 2 भाग पानी हमने निकाला ये कितने किलोग्राम है? तो 2 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा कर जाएगा 17 दूनी 34, 17 पंजे 85। तो 10/2 बराबर 5 किलोग्राम हमारा पानी आ जाएगा। देखो इसे आराम से समझियो, देख के अगर कोई बात समझ में ना आवे तो इसे वीडियो को रोक के दोबारा समझ सको आप। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया? किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/3% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% के बराबर है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पैंच बनाए तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने पैंच बनाता है? क्या कहा? जो पहला व्यक्ति है उसका 33.1/3% बराबर है दूसरे व्यक्ति के 50% के। ठीक है, ये कहा। अब क्या पहले और दूसरे व्यक्ति का अनुपात हम देखें, क्या परसेंट से परसेंट हमारा कट जाएगा, क्या निकलेगा? 50:33.1/3 का मतलब है इसकी 100/3। 100/3। ठीक है, तो यहां से हमारा रेशियो क्या होगा? रेशियो हमारा यहां से आ जाएगा 0 से 0 कटेगी, 5 × 5, 5 दूनी 10। यहाँ से हमारा रेशियो हो जाएगा 3:2। ये हमारा रेशियो आ गया 3:2। दूसरे व्यक्ति ने प्रतिदिन 1500 पैंच, दूसरा व्यक्ति जो है प्रतिदिन मतलब 2 भाग, ये इसके 2 भाग, ये 1500 के बराबर है। 1500 पैंच बनाता है तो पहला व्यक्ति कितने पैंच बनाओ? अगर ये 2 भाग हमारे 2 भाग बराबर
1500, तो 1 भाग हमारा कितने 750, और 3 भाग कितना होगा 750 गुणा 3 बराबर 2250 पैंच, और 3 भाग किसके है पहले व्यक्ति के, तो पहला व्यक्ति 2250 पैंच जो है प्रतिदिन बना होगा, यही हमें निकालना था। ये लिखने वाली बात लिखने की जरूरत नहीं है कि 2 भाग इतना, हमें पता है कि 2 भाग 1500, ऐसा डायरेक्ट हम कर सके कि 2 भाग जो है हमारे 1500 के बराबर है, तो 1500 बटे 2 गुणा 3 काटेंगे 750 गुणा 3 हमारा 2250 जो है डायरेक्ट आ जाएगा। पहले भाग के नीचे पहले भाग का जो अनुपात दिया गया है उसे रखेंगे, 1500 बटे 2 गुणा जो निकालना उसी से कर देंगे गुणा, तो ये भी हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1500 जो हमें दिया गया दूसरे व्यक्ति के 5 बटे दूसरे व्यक्ति का अनुपात, और जो निकालना उससे कर देंगे गुणा, पहले व्यक्ति का अनुपात 3 है तो 3 से गुणा कर देंगे, 2250 हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन 5 में हमें दिया गया जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतनी ही देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर हो तो कुत्ते तथा खरगोश की चालों का अनुपात पूछा। एक तो कुत्ता है और एक है खरगोश, जो उनकी दूरी तय करने का अनुपात है वो क्या है, कुत्ते की 3 छलांग और खरगोश की 5 छलांग। ठीक है, ये दूरी। समय क्या है, दूरी इतनी देर में 3 छलांग लगावे खरगोश, इतनी देर में जो है कुत्ता जो है 1 छलांग लगावे, कुत्ता 1 छलांग लगावे उतनी ही देर में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग की लंबाई की दूरी और कुत्ते की 1 छलांग की तय की गई दूरी तथा खरगोश जो है 3 छलांग में इतनी दूरी तय करे जितने में एक कुत्ता 1 छलांग लगावे, तो इसकी जो है अनुपात हो गया 1:3। देखो इनकी जो है चालों का अनुपात हमें निकालना, चालों का अनुपात, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमें करना क्या है, हमें जो है सूत्र से कोई लेना देना नहीं है, हमें ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है ये देखेंगे। हम जो है इनकी तिरछी गुणा कर देंगे, इनकी तिरछी गुणा कर देंगे। 3 की गुणा 3 में 9, 3 3 9, और 5 की 1 में गुणा 5। ये जो हमारा जो अनुपात होगा ये हमारी चालों का अनुपात होगा। जो रेशियो उन्हें दिया गया है 1 छलांग कुत्ते की 3 छलांग जो भी हमें दिया गया वो लिखेंगे और उनकी जो है तिरछी गुणा कर देंगे, जो अनुपात होगा वो उनकी चालों का अनुपात होगा। देखो 9:5। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात कौन सा नहीं हो सकता। मतलब जो अनुपात है उनमें से, जो ऑप्शन में हमें अनुपात दिए गए हैं उनमें से कौन सा नहीं हो सकता, ये हमसे पूछा। 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 शीशे, 12 शीशे, तो 12। हमें देखना क्या है, हमें देखना यह है कि कौन सा अनुपात नहीं हो सकता। तो ये जो अनुपात है टूटे और बिना टूटे शीशों का अनुपात है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में क्या देखेंगे, ये अनुपात जो दिया गया है वो ये दोनों अनुपात, दोनों का अनुपात, अगर इस अनुपात का हम योग देखें 2 और 1 3, 3 जो है 12 को काट देगा, हाँ काट देगा, हो सके। जो संख्या का अनुपात योग जो है, जिस अनुपात का योग इस 12 को मतलब 1 दर्जन को काट देगा वो हो सके। 3 और 1 4, 4 और 12 को काट सके, हाँ काट सके, ये भी हो सके। 7 और 5 12, 12 जो है ये भी हो सके। 3 और 2 5, ये 5 12 को पूरा नहीं काट सकता, इसलिए ये जो है हमारा उत्तर हो जाएगा, ये जो है नहीं काट सकता, ये अनुपात कभी भी नहीं होगा। इस प्रकार चेक करेंगे, 1 दर्जन है 2 दर्जन या कुछ भी संख्या दे दे और कहे कि ये जो कौन नहीं हो सकता, तो वो अनुपात जो है वो अनुपात उस संख्या को नहीं काटेगा, जो नहीं काटेगा वो जो है हमारा उत्तर हो जाएगा, वो जो है अनुपात नहीं हो सकता। ठीक है, देखो
क्वेश्चन नंबर 7 में देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या देगा, धातु का एक 60 किलोग्राम धातु बी के 100 किलोग्राम के साथ मिलाया जाता है। यदि धातु ए में शीशे तथा टिन का अनुपात 3:2 हो तथा धातु बी में टिन तथा तांबे का अनुपात 1:4 हो तो नई धातु में टिन कितना है। टिन जो है हमें नई धातु में टिन याद करना। धातु ए है हमारे पास और धातु बी है। धातु ए जो है हमारे पास 60 किलोग्राम है और धातु बी हमारे पास जो है 100 किलोग्राम है। धातु ए में क्या है, धातु ए में हमारे पास शीशे अनुपात टिन है, शीशे अनुपात टिन है, ये जो है 3:2 है। ठीक है। बी में क्या है, बी में टिन और तांबा है, टिन और तांबा, टिन अनुपात तांबा है, ये कितना है 1:4 है। तो धातु में टिन, नई धातु जो बनेगी यह मिला के उसमें टिन का अनुपात, टिन पूछा मैं टिन कितना है, तो ये देखेंगे इसमें टिन कितना है, तो 60 टोटल हमारे पास धातु। तो ये टोटल के नीचे कुल के नीचे कुल का अनुपात, कुल का योग रखेंगे तो 3 और 2 5। हमें निकालनी टिन, हमें निकालनी टिन, तो टिन का अनुपात क्या है, टिन का अनुपात है 2, तो काट देंगे 12 दूनी 24। यहाँ पे तो है 24 किलोग्राम टिन। यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ कितने हैं धातु टोटल, टिन निकालना, यहाँ पे है 100 किलोग्राम, तो 100 के कुल के नीचे जो है कुल लिखेंगे तो 4 1 5, क्या निकालना टिन, तो 1 से गुणा कर देंगे तो 20 पंजे 100। यहाँ पे क्या है 20 किलोग्राम। हमें कुल पूछा कि कुल टिन कितनी है, यहाँ पे कितनी है 24 और यहाँ पे कितनी है 20, तो हमारे पास कुल 44 किलोग्राम टिन है, 44 किलोग्राम टिन है, यही हमें निकालना था। देखो एक बार टोटल जो है हमें जो है पहली धातु जो दी गई है उसका अनुपात लिखना और जो दूसरी धातु की गई है उसका कुल और उसका अनुपात। इसमें भी टिन निकालनी, इसमें टिन निकालनी और दोनों को जोड़ देना। कुल के नीचे कुल का अनुपात रखेंगे, जो निकालना उसी से करेंगे गुणा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी। देखो 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया, 94 को 2 भागों ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। पहला भाग क्या है, पहला भाग हमें ज्ञात करना। 94 को जो हमें बांटना है ए अनुपात बी के अनुपात में। क्या कहा, पहले भाग क्या कहा, विभक्त करना किया गया ए के 5वें भाग, ए के 5वें भाग का मतलब a/5 तथा बी के 8वें भाग, b/8 का अनुपात है 3:4, ये हमें दिया गया। तो यहां से हमें सबसे पहले क्या करना, a अनुपात b हमें निकालना है, a अनुपात b हमें निकालना है। अगर हम यहां से a अनुपात b इन दोनों में देखें तो यहां पे जो है हमारा a का मान 5 है और b का मान 8 है। ठीक है, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब a अनुपात b हम अगर निकाल ले तो क्या होगा, या इसे ऐसे भी लिख सके a/b हमने लिख लिया, a/b तो यहाँ हो जाएगा, ये सामने वाला हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब हमें क्या करना, अब हमें ये करना है कि ये जो a के नीचे है वो जो है a के सामने जाएगा 5 और जो b के नीचे है वो b के सामने जाएगा। तो यहाँ पे हमारे गुण हो जाएंगे, क्या होगा 15/4 32। ये हमारा जो a के सामने है वो a का अनुपात है, जो b के सामने है वो b का अनुपात है। मतलब जो a के साथ गया है, जो a के साथ है वो पहले वाले अनुपात के साथ गुणा होगी, जो b के साथ है वो दूसरे वाले अनुपात के साथ गुणा करके ही आ जाएगा। तो a का मान हमारा 15, b का मान हमारा 32। ठीक है, a अनुपात b हमारा आ गया। अब क्या कहा, पहला भाग हमें निकालना है, पहला भाग हमें निकालना है, मतलब a निकालना है। तो कुल हमें दिया गया 94, 94 को हमें बांटना, 94 को हमें बांटना, ये हमें निकालना। ठीक है, अब जो है कुल जो है 94, तो कुल के नीचे कुल लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कुल हमारा आ जाएगा इसका 47 और हमें a निकालना तो 15 से कर देंगे गुणा। ठीक है, ये हमारा 2 बार कट जाएगा, a हमारा 15 दूनी 30 हमारा a आ जाएगा। देखो क्या करना, a तथा b में इस प्रकार विभक्त किया गया 94 को कि a के 5वें भाग और b के 8वें भाग, a के 5वें भाग और b के 8वें भाग। a के 5वें भाग का मतलब a/5 अनुपात b/8 बराबर 3:4 हमें दिया गया। पहला भाग हमें मतलब a हमें ज्ञात करना। तो जो a के साथ है उसकी गुणा a वाले अनुपात के साथ कर देंगे, b के साथ जो है वो b वाले अनुपात के साथ गुणा कर देंगे, तो a/b हमारा 15/32 आ जाएगा।
तो ए निकालना, कुल हमारे पास 94 है तो कुल के नीचे कुल रखेंगे, इन दोनों को जोड़ के हम जो इसके 94 नीचे लिख देंगे। हमें निकालना ए, तो ए के अनुपात से गुणा कर देंगे। यहाँ पे ए अनुपात बी हमारा जो है 15:32 है। इसका जो बटे वाले का मतलब यही हो, तो ए बराबर 30 आ जाएगा। 30 ही हमारा उत्तर है। देखो आराम से समझो, समझ में आ जाएगा आराम से। देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या देगा? क्वेश्चन नंबर 9 हमें देगा 1540 रुपए ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाए कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 है, तब बी का भाग क्या है? मैंने आपको कई क्वेश्चन में कहीं पहले चैप्टर में बताया था कि का से पहले, का जहां भी आवे बटे में संख्या आवे, का से पहले जो भी आओगा वो हम हर वाली संख्या। का से पहले क्या आया? का से पहले आया ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 जो है हर वाली संख्या लेंगे। यहाँ पे दो जो है बन जाएगा बी और ए प्लस सी, ए प्लस बी का भाग और जो बचा हुआ संख्या है वो है बी के साथ जाएगी। बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 तो हर वाली संख्या जो है का से पहले जो हमें दिया गया उसका अनुपात रखेंगे। तो ए प्लस सी का अनुपात 11 और बी का अनुपात हमारा 3 आ गया। ठीक है, समझने में बात? का से पहले जो भी संख्या आई, जो भी मतलब जो भी हमें लिखा गया है, का से पहले जो भी लिखा गया उसे जो है हर वाली, का से पहले लिखा गया ए तथा सी, मतलब ए और सी कुल, तो ए प्लस सी बराबर 11 आ गया और बी हमारा आ गया 3। ये हमारा अनुपात होगा 3:11। तब बी का भाग हमें निकालना, बी का भाग हमें निकालना। हमें कुल दिया गया 1540, कुल के नीचे कुल रखेंगे तो 11 और 3 14। क्या निकालना? बी, तो जो निकालना उसी से करेंगे गुणा, तो 3 से कर देंगे गुणा। 14 कम 14 बराबर के 110 गुणा 3 तो 330 जो है हमारा बी का मान आ जाएगा। बी बराबर 330। का से पहले जो भी लिखा गया वो हम हर वाली संख्या लेंगे और जो बची हुई संख्या है वो ऊपर वाली हम अंश वाली लेंगे। ठीक है, तो बी अनुपात ए प्लस सी 3:11 हमारा आ गया और बी का मान निकालना, तो कुल के नीचे कुल रखेंगे, तो कुल के नीचे कुल रखेंगे 1540/14 और जो निकालना उसी से करेंगे गुणा, तो हमारे जो है 330 उत्तर आ जाएगा। देखो क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया हरिया के पास कुछ गायें एवं मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं? इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आवे, कितने मुर्गे हैं, कितने बकरे हैं, कितने आदमी हैं, कितने कुछ भी आवे, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आवे तो करना क्या है? हमें क्या निकालना? कितने मुर्गे हैं, मुर्गों की संख्या निकालनी, मुर्गे। ठीक है, जो देखो जो बड़ी संख्या में दी गई है, इसमें बड़ी संख्या में कौन सी दी गई? 140। बड़ी संख्या में से जो संख्या में सिर और पैरों में जो बड़ी दी गई उसमें से हम छोटी संख्या निकाल, सिर और पैर में जो भी बड़ी संख्या दी गई बड़ी में से हम छोटी घटा देंगे। तो बड़ी है 140 और छोटी है 48, घटा दिया बटे जिसके पैर अधिक है, अधिक पैर वालों में से कम पैर वाले घटाने, जिसकी संख्या अधिक है उसके पैरों में से कम वाले संख्या। कुछ गाय है, गाय के 4 पैर हो, मुर्गे के हो 2 पैर, तो अधिक वाले में से कम वाले घटाने। ठीक है, घटा दिए। क्या निकालना? मुर्गे के पैर निकालने। तो मुर्गे के पैर निकालने तो गाय से ऊपर गुणा, गाय के पैरों से ऊपर गुणा करा दो। अगर गाय के पैर निकालने होते तो मुर्गे के पैरों से ऊपर गुणा कर देते। ठीक है, देखो 140 माइनस 4 8 32 का 2 कहाँ से लगे 3, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 3 19, 192 बटे 4 ऊपर 140 माइनस, जो इसमें माइनस का चिन्ह का मतलब ये है कि बड़ी संख्या में से छोटी घटानी, यानी कि माइनस का चिन्ह ले लेंगे हम नहीं। तो 140 माइनस 192 बटे 4 माइनस 2 2, तो क्या होगा हमारा 192 में था 140 घटाओगे तो क्या होगा 52 बटे 2 बराबर 26 हमारे मुर्गों की संख्या आ गई। एक और बता दूं, जो हमें सिर और पैर दिए गए उनमें से जो अधिक वाली संख्या है वो लेंगे, माइनस जो कम वाली संख्या है वो लेंगे सिर और पैरों में थे, बटे जिसके अधिक पैर है उसमें से कम पैर वाले घटा देंगे। ठीक है, जो पूछा जब मुर्गे पूछे तो गाय के पैरों से गुणा कराओगे ऊपर, अगर गाय पूछी तो मुर्गे के पैरों से कराओगे ऊपर गुणा करके बटे करके अधिक वाली में से कम वाली घटानी, माइनस का चिन्ह पड़े हो 192 में 140 घटाओगे तो 52 बटे 2 बराबर 26 पैर जो है हमारे 26 जो है मुर्गों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, आज ये क्वेश्चन हमारे समाप्त हो गए। ये चैप्टर जो है हमारा
पूरा कंप्लीट होगा। इस चैप्टर के आप जो भी क्वेश्चन आपके पास हो, जो भी मैथ आपके पास हो, उसे करके देखियो इस वाली ट्रिक से इसी तरह, और जो ना हो तो उसे कमेंट करके बताया करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और जो वीडियो अच्छी लगा तो उसे लाइक करो और उस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उसे जोड़ो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।